मुल्तान सुल्तान्स एक फॉरेन बैटर कर्टिस कैम्फर जो आयरलैंड के ऑलराउंडर हैं उनको अपनी टीम में लेके आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ डेविड विली, और कामरान गुलाम जो है उनको ड्रॉप करके उनकी जगह मोहम्मद हसनैन को टीम में लेके आ सकते, ट्राई टू ब्रिंग इन इधर सुफियान मुकीम या मेहरान मुमताज़। तो उससे उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो ज़्यादा वेल राउंडेड होगी। आई थिंक एक बैटिंग ऑप्शन रिड्यूस कर लें, दैट कुड ईदर भी अब्दुल समद और हुसैन तल्लत, और उनकी जगह जो है वो एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन ले आए, तो आई थिंक दैट विल सूट पेशावर ज़ल्मी अलॉट। हेलो अस्सलाम वालेकुम, टेपे के नए एपिसोड में बहुत वार्म वेलकम। पाकिस्तान सुपर लीग अपने ज़ोरों शोर से चल रही है। तकरीबन सारी टीम्स ने 4 मैचेस खेल लिए हैं। ऑलमोस्ट लाइक हम हाफ वे थ्रू द टूर्नामेंट चले जाएंगे 1-2 मैचेस के बाद, और उसके बाद जो है हमारे सामने कई चीज़ें काफ़ी क्लियर होती जा रही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड टेबल टॉप पे है, उन्होंने अपने चारों मैचेस जीते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी रन ऑफ फॉर्म पे हैं। उन्होंने पिछले PSL से लेके अब तक लगातार 9 मैचेस जीते हैं, और ये एक्चुअली उस बात का तसलसल है कि उनकी जो फ्रेंचाइज़ है वो कितने अच्छे तरीके से रन होती है। उनकी जो स्काउटिंग है एट द ड्राफ्ट, या जो ड्राफ्ट में उनकी प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है, वो बाकी टीमों से बहुत बेहतर होती है, और जो उनके प्लान्स हैं, उनकी जो एग्जीक्यूशन है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, और वो उसका रिज़ल्ट हमें उनकी परफॉर्मेंसेस में भी नज़र आता है। और अभी तक जितने मैचेस हुए हैं इस्लामाबाद हैव बीन वेरी क्लिनिकल, और उसमें एक वजह जो है वो ये है कि उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और एक और जो वजह उसमें ये भी है कि आई स्टिल फील कि इस्लामाबाद ने अभी तक शायद अपनी परहैप्स बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं खिलाई, बट उसके बावजूद भी उन्होंने चारों मैचेस जो हैं उन्होंने उनमें सक्सेस हासिल की है, और रादर कन्विंसिंगली सक्सेस हासिल की है। चारों मैचेस जो थे वो काफ़ी कन्विंसिंगली जीते हैं, चाहे वो लाहौर के अगेंस्ट मैच हो, पेशावर के अगेंस्ट मैच हो, कराची के अगेंस्ट मैच हो, या उनका मैच अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स हो। सो ओवरऑल इन ऑल इस्लामाबाद लुक द साइड टू बीट इन दिस टूर्नामेंट, और उनके सारे ही प्लेयर्स जो हैं वो ऑन एंड ऑफ परफॉर्म कर रहे हैं। जेसन होल्डर की बात कर लें आप, साहबजादा फरहान की बात कर लें, कॉलिन मनरो की बात कर लें, शादाब खान की बात कर लें, हैदर अली की बात कर लें। सो सब प्लेयर्स ने जो है वो परफॉर्म किया है अभी तक। नसीम शाह की बात कर लें, कुछ प्लेयर्स हैं, आज़म खान है जिन्होंने जो अभी तक थोड़ा स्ट्रगल करे हैं, बट नॉट अ बैड थिंग फॉर इस्लामाबाद के कम द क्रंच मोमेंट्स, तो होपफुली वो भी फिर परफॉर्म करेंगे। एक और जो इसमें चीज़ जो ये शो करती है इस्लामाबाद की जो डोमिनेंस है इस सीज़न में, कि जो बाकी टीम्स हैं उनका जो प्लेइंग 11 है या जो उनके कॉम्बिनेशंस हैं उनमें फ्लॉज हैं। एक वो भी रीज़न है कि बिकॉज इस्लामाबाद आर सो क्लिनिकल, सो गुड एट एवरीथिंग, सो गुड एट प्लानिंग, कि जो बाकी टीम्स हैं उनकी जो गलतियां हैं या जो उनकी प्लानिंग के फ्लॉज हैं, जो ड्राफ्ट में गलतियां करते हैं, वो और मैग्नीफाई होके हमें नज़र आते हैं इन द PSL, और अभी इस सीज़न में नज़र आ रहे हैं। जिस तरह के मैंने प्रीव्यू शो में अली के साथ बात करते हुए ये बताया था कि पेशावर और मुल्तान की जो साइड्स हैं वो सबसे वीक नज़र आ रही हैं, तो अभी तक हमें टूर्नामेंट में ही नज़र आया कि ये दोनों साइड सबसे वीक नज़र आई हैं। स्पेशली लाइक मुल्तान अपने 3 मैचेस हार चुका है। कल उनकी पहली विन थी अगेंस्ट लाहौर, वो भी वॉज ऑन द बैक ऑफ सम गुड बैटिंग, कि उन्होंने अच्छी बैटिंग करके एक इतना बड़ा टोटल पोस्ट कर दिया था 228 रन का, जो कि लाहौर के लिए चेस करना थोड़ा मुश्किल था। लाहौर मेरे ख्याल में अगर थोड़ी बेहतर टैक्टिक्स होते, उनके थोड़ी बेहतर स्ट्रैटेजी होती, थोड़ी ज़्यादा सेंसिबल बैटिंग करते, लाइक के बॉलर्स को टारगेट सही तरीके से करते, तो शायद ये भी चेज़ हो जाते। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ 32 रन 33 रन के मार्जिन से आ रहे हैं, जो कि इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, जो कि एट वन पॉइंट लग रहा था। सो
अभी भी आई थिंक मुल्तान को पहली विन तो मिल गई है, बट बहुत सारे एरियाज ऑफ कंसर्न है उनकी बॉलिंग में, स्पेशली जिस तरह डेविड विली को अगर आप देख लें तो वो कल 56 रन के लिए 56 रन पड़े उनको 4 ओवरों में। जिस तरह जॉश लिटर हैं, ऑल्दो अपना डेब्यू गेम खेल रहे थे, ठीक बॉलिंग की, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक उबैद शाह और उसामा मीर 2 बॉलर्स थे जिनके इम्पैक्ट की वजह से बेसिकली मुल्तान कल का मैच जीत सका। बट गोइंग इनटू द टूर्नामेंट शायद मैचेस हों जहाँ पे मुल्तान के पास इतना ज़्यादा रूम ना हो, क्योंकि कल तो रन्स बहुत ज़्यादा थे, बट अगर यही टोटल 180 या 190 रन्स का होता तो फिर आई थिंक मुल्तान वुड हैव स्ट्रगल टू डिफेंड द टारगेट। और इसमें मुल्तान की जो चेंजेस कुछ हैं जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो ये है कि मुल्तान अपना कॉम्बिनेशन और बेहतर कर सकते हैं। डेविड विली का अभी तक देखा है कि ये जो इतने मैचेस हुए हैं उन सब में ही इज़ बीन एक्सपेंसिव और टीम ने उनको टारगेट किया है। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि अब ज़रा गर्म मौसम है तो इसमें उस तरह की स्विंग अवेलेबल नहीं है जिस तरह की शायद फरवरी मार्च में अवेलेबल होती थी। तो दैट उसकी वजह से जो नई बॉल से इफेक्टिवनेस है डेविड विली की वो काफ़ी कम हो गई है। तो जब आप जॉश लिटर को खिला रहे हैं तो उसमें बेहतर कॉम्बिनेशन ये होगा कि मुल्तान सुल्तान एक फॉरेन बैटर, आई थिंक कर्टिस कैम्फर जो आयरलैंड के ऑलराउंडर हैं उनको ड्राफ्ट इन किया है गुदगेश मोती की जगह मुल्तान ने, तो उनको अपनी टीम में लेके आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ डेविड विली। और वो एक तो बॉलिंग ऑप्शन भी देंगे, बैटिंग ऑप्शन भी देंगे, साथ ही उसके वो कामरान गुलाम जो है उनको ड्रॉप करके उनकी जगह मोहम्मद हसनैन को टीम में लेके आ सकते हैं। और इस तरह उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, उनके जो ओवरऑल साइड का स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा मेरे ख्याल से वेल बैलेंस्ड हो जाएगा। उनके पास एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी आ जाएगी, बैटिंग डेप्थ भी आ जाएगी। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो कि मुल्तान को शायद आने वाली गेम्स में देखना पड़ेगा। आई नो कल का मैच जीत गए हैं, बट उनका आज भी दोबारा मैच होगा। सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक कि अगर वो ये चेंज कर लेंगे तो उससे मुल्तान की साइड ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी की हमने बात की थी कि उनकी बॉलिंग काफ़ी वीक लग रही है, तो उनकी बॉलिंग डेफिनेटली वीक नज़र आई है। वो भी अभी तक सिर्फ 4 में से 1 मैच जीत चुके हैं। उनकी बैटिंग पे किसी को कभी नहीं था शुबा, उनकी बैटिंग में हमेशा पोटेंशियल था, बट उनकी बॉलिंग जो है वो इतने ज़्यादा रन्स कंसीड कर रही है, चाहे वो गेम अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स हो या चाहे गेम अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड हो जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड किए और फिर उनकी बैटिंग के पास कभी चांस नहीं था। आई थिंक जो मुल्तान के अगेंस्ट उनको अपनी पहली विन मिली थी उसमें उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर हुआ है। बॉलिंग कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने लूक वुड को वो लेके आए हैं अपनी साइड में। और मेरे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ड्राफ्ट के टाइम पे जब इन्होंने अपनी डिटेंशंस की थी तो तब पेशावर ज़ल्मी ने लूक वुड को क्यों नहीं रिटेन किया था। स्पेशली उनका पिछले सीज़न पेशावर ज़ल्मी के साथ काफ़ी अच्छा गया था। एक तो लेफ़्ट आर्म पेसर है, अच्छी पेस पे बॉलिंग करते हैं और नई बॉल पुरानी बॉल दोनों के साथ यूज़फुल हैं। तो और समवन इज़ लाइक के लेफ़्ट आर्म पेसर अगर आपकी टीम में हो तो आपको हमेशा उसका फ़ायदा होता है। तो उनके आने की वजह से कंबाइंड विद अली रज़ा एंड आरिफ याकूब जो पेशावर ज़ल्मी है उनकी बॉलिंग कदरे बेहतर लगी थी। बट अभी भी आई फील लाइक कि जो उनकी 5th बॉलिंग ऑप्शन है वो उसमें साइम अयूब, हुसैन तल्लत, मिच ओवन पे जो है वो रिलाई कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही आई थिंक कोई सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं है प्लेइंग 11 के लिहाज से। उसकी वजह ये है कि जब आपने बहुत ज़्यादा रन्स किए हो, आपने 200 प्लस टारगेट किया हो जिस तरह इन्होंने मुल्तान के अगेंस्ट किया था, तो तब तो आप अपने 5th बॉलिंग ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं कि अगर उसको थोड़े रन्स पड़ जाएं तो आपके पास रन्स ऑन दी बोर्ड इतने हैं कि आप वो 20-30 रन्स का जो कुशन है वो आपके पास अवेलेबल होता है। बट जिस तरह कराची के अगेंस्ट उनका क्लोज मैच था जब 150 का सिर्फ टारगेट था, वहाँ पे फिर इस तरह की जो बॉलिंग ऑप्शन है वहाँ पे आपके लिए थोड़ा मसला बन जाता है क्योंकि उसको फिर रन्स करना आसान होता है। तो इसके लिए आई वुड ऑल्सो सजेस्ट फॉर पेशावर ज़ल्मी इज़ के वो अगर अपनी प्लेइंग 11 में ट्राई टू ब्रिंग इन इधर सुफियान मुकीम या मेहरान मुमताज़, तो उससे उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो ज़्यादा वेल राउंडेड होगी। आई थिंक सुफियान मुकीम का थोड़ा ये इशू है कि वो उस तरह बैटिंग नहीं कर सकते, बट मेहरान मुमताज़ ने अभी रिसेंटली नेशनल T20 में भी शो किया था, उन्होंने 21 बॉल पे 50 भी की थी एक मैच में। आई नो डिफरेंट लेवल, बट एटलीस्ट ही हैड शोन द ग्लिम्स के वो ही कुड आल्सो डू वेल विद द बैट। तो अगर
एक बैटिंग ऑप्शन रिड्यूस कर लें, दैट कुड ईदर बी अब्दुल समद और हुसैन तल्लत, और उनकी जगह जो है वो एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन ले आए, तो आई थिंक दैट विल सूट पेशावर ज़ल्मी अलॉट, और उनका जो कॉम्बिनेशन है ओवरऑल वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, बिकॉज लूक वुड और अली रज़ा हैव बोल्ड रियली वेल, और उनके आने की वजह से हज़ारी जोसेफ की जो परफॉर्मेंस है उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है कि एक एंड से उनको जो है वो दो एंड से उनको सपोर्ट मिल रही है, तो उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में भी थोड़े बहुत बेहतरी आई है, और ही हैज़ बीन लेस एक्सपेंसिव। और आरिफ याकूब हैज़ ऑल्सो बोल्ड रियली वेल अभी तक के जो उन्होंने दोनों मैचेस खेले हैं, तो इससे आई थिंक ज़ल्मी की बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बैटिंग तो उनकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथनड है, तो आई थिंक अगर वो ये चेंजेस कर लेते हैं तो उससे उनकी साइड ज़्यादा वेल बैलेंस हो जाएगी, और दैट विल रियली हेल्प देम इन द गेम्स टू कम। जहाँ तक कोयटा लाहौर की बात है, तो उनका भी जो इशू अभी तक रहा है, इवन कराची को अगर हम ले लें तो उनका भी इशू यही रहा है कि जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको सही तरह से नहीं वो नेल कर पाए। स्पेशली कोयटा की अगर हम बात करें तो आई थिंक ओवर रिलायंस है उनकी स्पिन बॉलिंग पे, 3 स्पिनर्स खिलाना चाह रहे हैं, शोएब मलिक को पहले खिलाते रहे हैं, आई थिंक शोएब मलिक डज़ नॉट फिट इनटू देयर 11, उनकी जगह जो है ज़्यादा बेहतर यही है कि वो ख्वाजा नाफे को खिलाएं, पर जब उन्होंने ख्वाजा नाफे को खिला दिया तो उन्होंने बहुत नीचे बैटिंग करवाई, और ख्वाजा नाफे दे कुड हैव ईजिली बैटेड हिम अप द ऑर्डर। सो आई थिंक कोयटा का भी जो इशू है कि वो अभी तक अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 जो है नहीं खिला पाए। चैपमैन अब उनके लिए अवेलेबल होंगे फॉर द नेक्स्ट मैनी गेम्स जो कि कोयटा ने खेलनी है PSL में, तो आई थिंक अब उनको द मेजर क्वेश्चन फॉर कोयटा विल बी कि वो अपनी जो प्लेइंग 11 है उसको किस तरह से यूज़ करेंगे और उसको किस तरह से बैलेंस आउट कर पाएंगे, बिकॉज कोयटा के साथ भी इशू यही आ रहा है कि 4 उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं फ्रंट लाइन में, 5वीं जो उनकी बॉलिंग ऑप्शन है वो इतनी रिलायबल नहीं है क्योंकि वो इज़ एन ऑलराउंडर। तो आई थिंक T20 क्रिकेट में अगर आपके पास सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शन है अपनी प्लेइंग 11 में, तो वो आर वेरी फ्यू, आपको कम अज़ कम एटलीस्ट 6 to 7 बॉलिंग ऑप्शंस, बिकॉज इन केस आपके जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं उनमें से किसी का बुरा दिन हो तो यू मस्ट ऑलवेज हैव सम बैकअप बॉलिंग ऑप्शंस, एंड ऑल्सो आपके कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि आपके मैचअप्स में आपके पास ऑफ स्पिन ऑप्शन भी होनी चाहिए, आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिन, लेग स्पिन, तो लाइक आपके पास वैरायटी होनी चाहिए ताकि अगर कोई दूसरी टीम के मैचअप्स हैं तो उनको आप काउंटर कर सकें, और वो इसी तरह काउंटर कर सकते हैं कि अगर आपके पास डिफरेंट बॉलिंग ऑप्शंस है। तो आई थिंक गोइंग इनटू दीज नेक्स्ट लेग ऑफ गेम्स कोयटा के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क यही होगा कि वो किस तरह अपनी प्लेइंग 11 को बैलेंस करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हो सकता है कि वेदर कोयटा जो है वो फिन एलन को खिलाते रहेंगे या वो फिन एलन को ड्रॉप करेंगे, और उसमें ये उनके पास चांस होगा कि वो खुशाल मेंडिस को आप टॉप लेके जा सकते हैं विद सऊद शकील टू ओपन द इनिंग्स, एंड उसके साथ फिर एक जगह स्पॉट क्रिएट हो जाएगी जिसमें राइली रूसो और मार्क चैपमैन कुड बी एडजस्टेड इन द मिडल ऑर्डर, और फिर अकील हुसैन को क्या वापस लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, वसीम जूनियर को नहीं खिलाए, शॉन एबिट का आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि शॉन एबिट जो है वो उनको क्यों खिलाया था लास्ट गेम में, डिड नॉट रियली मेक सेंस। सो आई थिंक दीज आर द क्वेश्चन मार्क्स जो कि कोयटा विल हैव टू आंसर गोइंग इनटू द नेक्स्ट राउंड ऑफ मैचेस। जहाँ तक कराची की बात है, कराची का कॉम्बिनेशन भी थोड़ा हिट एंड मिस रहा है। कराची की ऑफ कोर्स बैटिंग डेप्थ तो है, बिकॉज व्हेन हसन अली इज़ कमिंग टू बैट एट नंबर 10 तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि आगे बस बैटिंग डेप्थ है, बट उनकी बॉलिंग डेप्थ में कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, बिकॉज उन्होंने 7 बेग को कुछ गेम्स खिलाई हैं, बट आई फील लाइक अराफात मिन्हास जो है उनके साथ थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो सिर्फ 2 गेम्स के बाद ही उनको ड्रॉप कर दिया है टीम से। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, ही इज़ अ वेरी डायनामिक प्लेयर हु कैन बॉल do well both with the bat, ball and field. So I definitely feel like that this is something that he will have to work on. For Karachi, I think Karachi a combination में overall I think David Warner की addition has been really good because David Warner is leading the side from the front, and initial few games में वो bat के साथ perform नहीं कर पाए, but has done really well in the last game, especially on a difficult pitch. So going into the next round of matches, like जो next 5 games हैं
सारी टीम्स की, उसमें ज़्यादातर टीम्स के लिए यही क्वेश्चन मार्क्स हैं कि वो अपनी प्लेइंग 11s को अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन एंड टू देयर कॉम्बिनेशन कैसे यूटिलाइज करते हैं। बिकॉज वेरी ऑफन जो टूर्नामेंट्स होते हैं लाइक PSL, द गेम्स कम थिक एंड फास्ट एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन तो आप usually receiving end पे होते हैं and you are left with very little points with only 2-3 games left, or then it is very difficult for you to qualify for the playoffs. जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है तो I think इस्लामाबाद are very strong at the moment and उनके साथ they are the team to beat for the other sides because उनका combination भी बहुत अच्छा है, they are in form as well and they are I think yet to play their best playing 11. I know कि Matt Short की थोड़ी उनको अनअवेलेबिलिटी की वजह से धचका पहुंचा है, बट दे स्टिल हैव इनफ रिसोर्सेज ऑन द बेंच के वो उसको डील कर सकें। सो होपफुली ये थी हमारी मिड PSL रिव्यू एपिसोड। होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको एपिसोड कैसी लगी। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।